न्यूमेरिकल्स में हमने 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। 6th न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो क्या है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला जो टॉपिक था उसके बाद वाला न्यूमेरिकल है। ओके, क्या बोल रहे हैं प्रॉब्लम 5.6, समझो ध्यान से। 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर में अंदर कितना हमने कंबशन किया है, 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। ओके, तो कंप्लीट कंबशन होगा। अगर इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा, जब ऑक्सीजन हम पूरे अमाउंट में नहीं देंगे तब। ओके, तो यहाँ तो कंप्लीट कंबशन होगा। 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन तुम्हें गिवन है। अगर इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन दे रहे हो तो CO2 ही बनेगा, कार्बन का कंबशन करेंगे तो। अगर इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं दिया तो क्या बनेगा, CO बनेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ओके, जैसे कि तुम घर में दिया जलाओ तो अंधेरे में और कोई एकदम टाइटली पैक्ड रूम है, ओके, और वहां पे एयर सर्कुलेशन नहीं है, तो वहां पर फिर तुम जाओगे ना तो कुछ अलग ही लगेगा, ब्रीथ करोगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर एयर सर्कुलेशन है, वेंटिलेशन है, और वहां पर तुम अगर दिया कर रहे हो, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो जो बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्यों, हम भी तो निकाल रहे हैं। ओके, तो हमें इतना तकलीफ नहीं होता। मोनोऑक्साइड अगर कंटिन्यूअसली अंदर जाए तो डेथ भी हो सकती है। ओके, चलो, ये तो एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेस टू 298 टू 299, मतलब सिर्फ 1 केल्विन बढ़ा, सिर्फ 1 केल्विन। ओके, तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा, कैसे, किसका टेम्परेचर बढ़ा, बाहर के वाटर का। हमारा बॉम्ब कैलोरी ये रहा है ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में अंदर वो वाली फिगर अच्छी है, ये अंदर यहाँ पर तुमने क्या कंबशन किया, यहाँ पर तुमने कार्बन का कंबशन किया, ग्रेफाइट का, कार्बन का, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे कंबशन किया तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब सिस्टम में से, सिस्टम कौन है, हमारा ग्रेफाइट, उसमें से हीट बाहर निकलेगी, उसमें से हीट बाहर निकली तो गई कहाँ, पानी के पास, पानी में। डन। ओके, तो पानी में हीट गई। अभी पानी में हीट जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, पानी का बढ़ेगा। ओके, तो वही तो बोला है, 298 से 299 हो गया, बढ़ा। कब बढ़ा, जब तुमने 1 ग्राम ऑफ कंबशन, 1 ग्राम ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट का कंबशन किया तब। आगे समझ में हमने क्या किया है, हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम कार्बन डाल दिया, जलाया, वो जला CO2 बना और हीट रिलीज हुई वो पानी में चली गई। डन। ओके, और पानी में चली गई तो पानी का टेम्परेचर बढ़ गया 1 केल्विन से। हाँ, चलो, देन आगे, इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी गिवन है हमें, हीट कैपेसिटी C, हीट कैपेसिटी याद है ना, कैपिटल C। ओके, अब सब कुछ याद है पर ही आएगा, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल है, चैप्टर खत्म हो गया है। ओके, सो थियोरेटिकल कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। सो C की वैल्यू हमें गिवन है 20.7 किलो जूल पर केल्विन। C की वैल्यू गिवन है, हीट कैपेसिटी। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन, डेल्टा H फाइंड करना है भाई। क्या फाइंड करना है, डेल्टा H फाइंड करना। समझ में आ गया क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, उसमें हमने 1 ग्राम कार्बन बर्न किया। 1 ग्राम, देखो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री कोई भी हो, न्यूमेरिकल बुक में से समझ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर हम समझ रहे हैं, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके ही बताता हूँ, तो फिर वो तुम याद रखना कि हमने कैसे किया, या नोट डाउन कर लेना, या तो फिर वीडियो देखना। ओके, 3 ऑप्शन है, याद रखना, लिख लेना, या तो फिर वीडियो वापस ढूंढ कर देखना। ओके, क्योंकि फिर वापस तुम बुक में देखोगे तो लगे ये क्या गिवन है, सब ऐसा लगेगा, ये शायद तुमने एक्सपीरियंस किया ही होगा। ओके, ये क्या गिवन है, तो वो थोड़ा बहुत अटपटा लगेगा, होता है एकदम सिंपल। ओके, सो ध्यान से याद रखो, विच इज टफ। ओके, या तो फिर लिख लो, इजी है, या तो फिर उससे भी इजी वापस वीडियो उठा के ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे उतना टाइम होना चाहिए ढूंढने का। ओके, मेरा ट्राई रहेगा कि प्लेलिस्ट बनाऊं, अभी भी मैं अपडेट करता ही रहता हूँ। ओके, बट यू ट्राई फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। ओके, चलो, तो ये सब कुछ गिवन है, और 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबशन कर दिया, हीट प्रोड्यूस हुई, वो वाटर में गई, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ गया,
वो 1 केल्विन बढ़ा तो उसकी हीट कैपेसिटी भी हमें पता ही है। ओके, और ये सारी प्रोसेस में डेल्टा एच कितना है वो हमें पता करना है। दैट्स इट, सिंपल। अभी डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच का फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डन। और एक भी फॉर्मूला था क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। याद आया? पीवी इज इक्वल टू आर टी वाला फॉर्मूला। ओके, पीवी इज इक्वल टू आर टी वाला फॉर्मूला, तो डेल्टा एन जी आर टी हमने निकाला था। ये दो फॉर्मूला से हम एंथैल्पी डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, चलो। सो देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हीट कितनी गई वो हमें देखनी है। तो देखो हीट कितनी गई, सपोज ये सिर्फ बुक में से पढ़ रहा हूं, हम अपने हिसाब से ही करेंगे। ये शुरू हो गया। सो देखो, सपोज Q is the quantity of heat from the reaction mixture and CV is the heat capacity of the calorimeter, then the quantity of heat absorbed by the calorimeter Q is equals to CV delta T। मतलब कि हीट प्रोड्यूस जो हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंबशन कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हुई। हीट प्रोड्यूस हुई वो कहाँ गई? पानी में। पानी में गई ना हीट प्रोड्यूस हुई वो। पानी में मतलब कैलोरीमीटर जहां पे पानी भरा हुआ है वहां पे गई। तो वो कितनी हीट गई वो पता करनी है। तो Q के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, Q इज इक्वल्स टू CV डेल्टा टी, याद है? और H के लिए हमने निकाला था CP डेल्टा टी। एंथैल्पी के लिए CP डेल्टा टी, याद आया? और ये CV डेल्टा टी। तो CV उसको हम, ये तो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हो सकता है। स्पेसिफिक हीट मतलब क्या? पर केजी वाला। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MC डेल्टा टी। ये कैपिटल C है और ये स्मॉल c है। वो क्या है? कैपिटल C इज इक्वल्स टू, नहीं मतलब स्मॉल c कैसे मिलेगा? कैपिटल C डिवाइडेड बाय m करके। ओके, हाँ, तो दैट्स इट, इतना हमें पता है। तो Q इज इक्वल्स टू CV डेल्टा टी। Quantity of heat from the reaction will have the same magnitude but opposite sign because of the heat lost by the system is equal to the heat gained by the calorimeter। वो तो ऑब्वियस है। ऑब्वियस क्यों है? क्योंकि हम कैलोरीमीटर की बात कर रहे हैं। देखो, ओके, अब यहाँ पे और कुछ तो है नहीं। यहाँ पर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट गई कहाँ पर? वाटर में। अगर वाटर में हीट गई तो लूज किसने की? हीट लूज किसने की? सिस्टम ने। सिस्टम क्या है हमारा? वही कार्बन वाला। ओके, सो इसने, ये जो हमारा मिक्सचर है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है, उसने हीट क्या की? लूज की। और ये जो हमारा वाटर है उसने हीट क्या की? गेन की। मतलब जितनी हीट वाटर ने गेन की होगी उतनी तो इसने लूज की होगी, ऑब्वियस है। डन। ओके, तो वैसा ही बोल रहा है वो कि सेम अमाउंट में होगी, लेकिन जो हीट ले रहा है वो पॉजिटिव और जो हीट दे रहा है वो नेगेटिव। साइन कन्वेंशन। सो Q क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। सो Q इज इक्वल्स टू CV डेल्टा T, और CV हमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और डेल्टा T, तो CV डेल्टा T, CV की वैल्यू गिवन है, डेल्टा T भी गिवन है। मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं, Q इज इक्वल्स टू CV डेल्टा T यूज कर रहे हैं। CV का फॉर्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हमें गिवन है, कितना है? 20.7 किलो जूल पर केल्विन। इंटू डेल्टा T कितना है? 1 केल्विन, क्योंकि 299 माइनस 298 तो 1 केल्विन। केल्विन केल्विन गया, 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो कितना हो गया? 20.7 किलो जूल। ये 20.7 किलो जूल ऑफ हीट, ये अगर पॉजिटिव मैंने लिखा तो ये किसके लिए लिखा हुआ है? पानी के लिए या मिक्सचर के लिए? तुम बताओ। ये Q मैंने किसके लिए लिखा हुआ है? पानी के लिए या मिक्सचर के लिए? पानी के लिए। करेक्ट, पानी के लिए लिखा हुआ है। क्यों? पॉजिटिव है। पॉजिटिव हीट कब होगी? जब अंदर आए तब। अंदर आए तब ना। क्यों पॉजिटिव कब होता है? जब सिस्टम के अंदर आए तब। तो पानी में आ रहा है तभी तो पानी में ही आ रहा है, पॉजिटिव है तो पानी के लिए ही है। तो अब वाटर के लिए बोले सो दिस। डन।
और वो मिक्सचर के लिए बोले और कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब वो मिक्सचर जहां पे रखा हुआ है उसके लिए बोले तो भी इतना ही, लेकिन उसने तो दी है तो उसके लिए सिर्फ क्या होगा, नेगेटिव। डन। वाटर के लिए पॉजिटिव, क्योंकि वाटर में हीट आ रही है, उतनी ही हीट बॉम्ब कैलोरीमीटर में से जा रही है तो वैल्यू तो उतनी ही लेकिन नेगेटिव। सिस्टम कौन सा है? सिस्टम हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर मिक्सचर वाला वो सिस्टम है, उसमें से हीट जा रही है तो उसके लिए नेगेटिव, लेकिन वाटर के लिए पॉजिटिव। डन। अगर वाटर के लिए बोलेंगे तो वाटर सिस्टम हो गया, अगर वाटर के लिए बोले तो सिस्टम वाटर हो गया, और वाटर में हीट आ रही है तो पॉजिटिव। डन। ओके, सो वही चीज बोली है। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, thus डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। अगर एक, अभी हमने 1 ही ग्राम किया है, 1 ग्राम के लिए ही हमें सी की वैल्यू गिवन है, सो 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट के लिए डेल्टा यू हमें क्या मिला, -20.7। तो अब ये किसके लिए था, ये मैं लिख दूं वाटर के लिए। डन। तो कैलोरीमीटर के लिए क्यू क्या हो जाएगा, क्यू फॉर अ कैलोरीमीटर कितना हो जाएगा, उतना ही लेकिन नेगेटिव। डन। कैलोरीमीटर के लिए इतना हो गया। अब मुझे तो H ढूंढना है। ओके, 1 ग्राम के लिए देखो, हाँ, सो अब देखो 1 ग्राम मैंने कार्बन कंबशन किया, ग्रेफाइट कंबशन किया, तो इतनी हीट 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट कंबशन किया, सो इतनी हीट सिस्टम में से चली गई। अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर हमारा सिस्टम है, सो इतनी हीट सिस्टम में से चली गई जब 1 ग्राम कंबशन किया तब। डन। ओके, नाउ फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट, अगर हम 1 मोल ले ले तो, अगर 1 ग्राम लिया है तो -20.7, माइनस तो भाई सिर्फ साइन कन्वेंशन है तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, 20.7 हीट, किलो जूल ऑफ हीट, 20.7 किलो जूल ऑफ हीट चली गई। डन। अगर 1 ग्राम कंबशन किया तो, अगर 2 ग्राम करूंगा तो कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, 1 ग्राम की बजाय 2 ग्राम कंबशन करूं तो ज्यादा हीट जाएगी या कम जाएगी, ज्यादा जाएगी। ओके, 3 ग्राम करूं तो और ज्यादा जाएगी। तो वो बोल रहे 1 मोल, कार्बन के लिए 1 मोल मतलब कितना होता है, 1 मोल मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन के लिए 1 मोल मतलब कितने ग्राम, 12 ग्राम। तो 1 मोल मतलब 12 ग्राम, अगर 12 ग्राम कंबशन करूं तो इतना। डन। 1 ग्राम के लिए इतना है, तो वो तो 1 मोल बोल रहे हैं, अरे 1 मोल मतलब 1 मोल ही 12 ग्राम है, ये दोनों सेम ही है। 1 मोल मतलब कार्बन के लिए 12 ग्राम। ओके, तो 1 मोल के लिए कितना, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया 12 इंटू 20.7, तो हमारा आंसर आ गया है -2.48 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। ये क्या हो गया, ये तो मोल हो गया ना, किलो जूल पर मोल, क्योंकि 1 मोल लिया है, 12 ग्राम मतलब 1 मोल ले लिया हमने, तो 1 मोल के लिए इतना प्रोड्यूस होगा। क्या, डेल्टा। अभी भी हमने क्या निकाला है, ये तो हम क्यू की बात कर रहे थे, ये हमने क्या निकाला है, क्यू निकाला ना, तो क्यू इतना है, तो अभी तो हमने डेल्टा क्यू ही निकाला है सिर्फ। डन। हमें तो डेल्टा एच ढूंढना है, तो रुको, अब ये हमने क्यू निकाल दिया। डन। -2.48 10⁻² किलो जूल पर मोल, इतना आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्यू निकाल लिया तो आगे कैसे ढूंढे सर, देखो यहां पर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0। क्यों डेल्टा एन जी 0 हो गया, अरे हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने कार्बन को बर्न किया है ऑक्सीजन के साथ, और बर्न क्या रहा है, CO2। ये क्या है, गैस, ये क्या है, गैस, ये क्या है, सॉलिड। प्योर स्टेट में डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स कितना है, 1, माइनस रिएक्टेंट के मोल, गैसियस में कितने हैं, ये 1 है, ये तो सॉलिड है, 1 - 1 क्या हो गया, 0। डन। समझ में आया, पक्का? तो ये इक्वेशन तुम्हें गिवन है शायद, लेकिन गिवन ना हो, ये गिवन है इसमें तो, लेकिन गिवन ना हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, कार्बन को कंबशन करना है और क्या। और हाँ, सॉरी
हाँ ये तो बैलेंस ही है, बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ नहीं ऐसे ही मत फाइंड कर देना, बैलेंस करने के बाद डेल्टा एनजी फाइंड करना है। तो ये तो बैलेंस ही, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। बैलेंस ना हो तो पहले बैलेंस करो फिर डेल्टा एनजी फाइंड करो। अंडरस्टूड? ओके याद रखना, अभी ये तो बैलेंस ही है तो कोई बात नहीं। ओके सो डेल्टा एनजी 0, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू। अब देखो डेल्टा एच ये क्या था हमारा, क्यू था सीवी डेल्टा टी, और एच था सीपी डेल्टा टी। तो हमारा जो क्यू है वही डेल्टा यू बन जाएगा। कब? क्योंकि हमारा डायरेक्टली वही गिवन है। देखो डेल्टा एनजी तो 0 हो गया, तो वो जो हमारा फॉर्मूला था ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया तो डेल्टा यू ही क्या बन गया हमारा, डेल्टा एच। और डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू क्या है? तो डेल्टा यू तो है क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा एच क्या है, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। डन। डेल्टा यू क्या है, क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच क्या है, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मुझे तो कांस्टेंट वॉल्यूम ही गिवन है। डन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है तो क्यू भी तो मैंने फाइंड कर लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने प्रोसेस की। तो ये तो मुझे पता है, ये पता है, मतलब जो मेरा आंसर है वही गया है डेल्टा यू, और वो जो मेरा डेल्टा यू है वही मेरा क्या है, डेल्टा एच। क्यों? क्योंकि ये 0 है। दैट्स इट, जो आंसर आया था हमारा वही आंसर है डेल्टा एच का। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या किया। अब देखो, अब तुम ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कैसा न्यूमेरिकल है, हमने कुछ भी किया ही नहीं है ज्यादा। फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमने, देखो क्या है क्विक रिवीजन में, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, उसमें 1 ग्राम ऑफ कार्बन हमने कंबशन किया, तो वो कंबशन हुआ, कार्बन का कंबशन करेंगे C+O2 दैट विल गिव CO2, CO2 बन गया और हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई वो बॉम्ब कैलोरीमीटर में से पानी में चली गई, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में से गई मतलब माइनस, और वाटर के लिए प्लस। ओके, अब ये कितनी गई, तो Q इज इक्वल टू CV डेल्टा टी। तो CV तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो CV तो गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है। अच्छा, Q इज इक्वल टू CV डेल्टा टी, और CV भी गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है, तो Q तो मिल गया। हाँ, सो Q इज इक्वल टू CV डेल्टा टी है, मुझे ये भी पता है, गिवन है। मुझे ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो मुझे Q मिल गया। ओके, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिल गया, मुझे दोनों पता है। तो बट Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, डेल्टा U होता है, लेकिन मुझे डेल्टा U नहीं डेल्टा H पता करना है। अच्छा, डेल्टा H का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV, सो U प्लस P डेल्टा V, और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGR। ये दो फॉर्मूला है, मेरे पास डेल्टा U तो मिल गया है। ओके, अब मैं डेल्टा NG निकाल रहा हूं। ओके, तो डेल्टा NG निकालने से पहले तो मैंने डेल्टा U निकाल लिया। डेल्टा U कैसे निकाल लिया, CV डेल्टा T करके, CV डेल्टा T करके Q निकाल लिया, और Q ही मेरा डेल्टा U है। लेकिन यहां पर मैंने कंबशन कितना किया था, 1 ग्राम का, तो ये आंसर किसका है, 1 ग्राम ऑफ कार्बन का है। फिर अगर मुझे मोल में बोलना हो तो, मोल में बोलना हो तो मोल में बोलूंगा तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, अगर 1 ग्राम के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ हीट, से 20 पॉइंट वॉट एवर, ओके दिस मच 20 जूल, मान लो 20 जूल ऑफ अमाउंट ऑफ हीट 1 ग्राम का कंबशन करूं तो निकल रही है, तो 12 ग्राम का कंबशन करूं तो कितनी निकलेगी, तो 12 इंटू 20 कर देंगे। 12 ही क्यों लिया, क्योंकि 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल मॉलिक्यूलर पानी होता तो कितने ग्राम लेता मैं, 18 ग्राम लेता। वेरी गुड, तो कार्बन है तो क्या लेंगे, 12 ग्राम। सो 12 ग्राम के लिए कितना, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे डेल्टा यू मिल गया। अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं, हमारा रिएक्शन देखूं, तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में था ग्रेफाइट में, प्लस उसको ऑक्सीजन दिया गैसियस फॉर्म में, और वो बन गया है CO2 गैसियस। ये ऑलरेडी बैलेंस है, नहीं तो पहले बैलेंस करना पड़ेगा। फिर हमें निकालना है डेल्टा NG, मतलब डेल्टा N ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा N ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में यहाँ पे ये तो 1 ही है, तो 1 माइनस रिएक्टेंट में गैस ये रहा 1 है, ये भी 1 है, तो 1,
और यहाँ पर तो सॉलिड है, गैसियस का ही लेना है सिर्फ। ओके, प्रोडक्ट गैसियस, रिएक्टेंट भी सिर्फ गैसियस। 1 - 1 तो 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो मतलब जो मुझे डेल्टा यू मिला है वही मेरा डेल्टा एच है। दैट्स इट, डन। आ गया न्यूमेरिकल समझ में? पक्का?